महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव जोर पकड़ रहा है। 4 जून को नाम वापसी की तारीख भी खत्म हो चुकी है और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे चुनाव से पहले 2 सीटों पर चुनाव हार गए हैं। रातों रात तीसरे कैंडिडेट को भी वापस बुला लिया गया और अब उद्धव ठाकरे माथा पीट रहे हैं। तो महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस की बात ना मानना उद्धव ठाकरे को भारी पड़ गया। दिखाते हैं आपको, सब बताते हैं। आप भी इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में हो रहे विधान परिषद चुनाव को लेकर गहमा गहमी चल रही थी, लेकिन इस बीच 4 जून को जो हुआ, 4 जून की शाम को जो हुआ 5 बजे के आसपास, उसने उद्धव ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसका दी। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 8 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 6 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी और 3 सीटों पर शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब हालांकि शुरुआत में कांग्रेस ने कहा था कि वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और उद्धव ठाकरे से कहा था कि आप 4 सीटों पर लड़िए। क्यों? क्योंकि आपके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं है और जो कैंडिडेट हैं तो भरोसे वाले भी नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं माने, अपनी जिद पर अड़े रहे और कांग्रेस के लड़कर भिड़कर 6 सीटें लाए। लेकिन अब हुआ क्या वो भी देखिए। उद्धव ठाकरे के 2 कैंडिडेट ने चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ दिया। जी हां, एक तरीके से महायुति को पूरा वॉकओवर दे दिया और महायुति के कैंडिडेट्स को बिना चुनाव के ही जीत दिला दी है और उद्धव ठाकरे को बिना चुनाव के हार दिला दी है। पहला मामला हुआ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग एमएलसी सीट पर। यहां बालमाने को एमएलसी प्रत्याशी बनाया था उद्धव ठाकरे की पार्टी ने, लेकिन आखिरी मौके पर बालमाने ने नाम ही वापस ले लिया और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर महायुति यानी कि बीजेपी के गठबंधन की बिना चुनाव के निर्विरोध जीत हो गई है। और ऐसा ही कुछ हुआ छत्रपति संभाजीनगर जालना सीट से। यहां पर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का गढ़ माना जाता है। जालना में हमेशा से शिवसेना का दखल रहा है और इस बार जब शिंदे सेना को यहां प्रत्याशी नहीं दिया गया तो यहां पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा छत्रपति संभाजीनगर और जालना सीट पर। तो उद्धव ठाकरे ने देवयानी डोंगावरकर को अपना प्रत्याशी बनाया। तो आखिरी मौके पर 4 जून को देवयानी ने भी अपना नाम वापस ले लिया और उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका दे दिया। उद्धव ठाकरे एक साथ 1 घंटे के अंदर 2 सीटें चुनाव हार गए और वो भी तब जबकि चुनाव हुआ नहीं है, अभी निर्विरोध एक तरीके से महायुति के प्रत्याशी जीत गए। वहीं जलगांव सीट की बात करें तो यहां पर भी उलटफेर होने वाला था। जलगांव सीट के प्रत्याशी शरद तायडे को उद्धव ठाकरे ने तुरंत मुंबई बुला लिया। उसको मौका तक नहीं दिया कि वो नाम वापस ले या फिर बीजेपी के साथ कुछ गठबंधन करे, बीजेपी के साथ कुछ जोर आजमाइश करे। तो यहां पर तुरंत उद्धव ठाकरे की नींद खुली, आंख खुली और जलगांव सीट के प्रत्याशी शरद तायडे को मुंबई बुला लिया। तो 2 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव हार गई, जबकि उद्धव ठाकरे को बार बार कांग्रेस ने कहा था कि आपके दोनों प्रत्याशी भरोसेमंद नहीं है, इनको टिकट ना दें, हम यहां पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। कांग्रेस के पास प्रत्याशी थे लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं माने और फाइनली यहां पर उद्धव ठाकरे 2 सीटों पर बिना चुनाव के हार गए हैं। 6 सीटों पर वो लड़ रहे हैं। तो अब 4 ही सीटें बची है जिन पर वो प्रत्याशी उनके फाइट करेंगे, उनमें भी कितना जीत पाएंगे सवाल है। तो अब उद्धव ठाकरे माथा पीट रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि काश उन्होंने कांग्रेस की ही बात मान ली होती, कांग्रेस को ही ये सीटें दे दी गई होती तो यहां पर ऐसा कम से कम नहीं होता, इतनी बेइज्जती कम से कम नहीं होती। हालांकि जलगांव की बेइज्जती उद्धव ठाकरे ने बचा ली, ये बड़ी बात यहां पर है। तो कुल मिलाकर 2 सीटों पर उद्धव ठाकरे चुनाव हार गए, बड़ा उलटफेर हुआ एमएलसी चुनाव में तो फाइनली, लेकिन तीसरे को उन्होंने बचा लिया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में नई खलबली मची हुई है। अब्दुल सत्तार जो कि मंत्री हैं महाराष्ट्र की सरकार में और साथ ही साथ शिंदे सेना के बड़े नेता हैं, तो उन्होंने साफ साफ बयान दिया कि यहाँ पर बीजेपी शिवसेना समेत सभी छोटी पार्टियों को खत्म कर देना चाहती है और उसी सिलसिले में यहाँ उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि अब दोनों शिवसेनाओं को एक हो जाना चाहिए, एक साथ आ जाना चाहिए, चाहे वो शिंदे गुट हो या फिर ठाकरे गुट हो। अब इसके बाद खलबली मची तो उद्धव ठाकरे गुट के अंबादास दानवे ने भी इसका समर्थन किया और इधर संजय राउत ने भी बयान जारी कर दिया कि अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ है तो अपनी गलती माने और वापस आ जाएं। अब यहीं पर बड़ी खबर ये है कि संजय राउत इस पूरे इंसिडेंट से खुश नहीं है। जी हाँ, संजय राउत नहीं चाहते हैं कि शिंदे सेना या फिर एकनाथ शिंदे या फिर इस तरह के और भी लोग जो पार्टी छोड़कर गए हैं वो या तो पार्टी में वापस आए या फिर पार्टियों का विलय हो जाए, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। खबर अंदर खाने की यह है कि संजय राउत अब खुद को इनके
के साथ जेल नहीं करना चाहते हैं, खुद को इनके साथ नहीं देखना चाहते हैं और साथ ही साथ संजय राउत को यहाँ पर बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, संजय राउत को परेशानियां हो रही हैं और संजय राउत बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये विलय हो या कहें कि ये कुछ भी आगे ऐसी बात बनती, क्योंकि अभी तो बहुत शुरुआती बातें, अभी विलय की जैसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, शुरुआती बातों को भी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के साथ आने की चर्चाओं को भी संजय राउत सुनना नहीं चाहते हैं। संजय राउत इससे भी भाग रहे हैं, इससे भी पीछे हट रहे हैं और यही खबर है, बड़ी खबर है कि संजय राउत ने इस पर विरोध जताया तो मातोश्री में उनसे कहा गया कि आप चले जाएं। हालांकि संजय राउत गए नहीं, संजय राउत अड़े रहे, लड़े रहे और यहाँ तक खबर है कि संजय राउत देर रात तक मातोश्री में टिके रहे, इसी बात पर अड़े रहे कि अगर ऐसी कोई भी संभावना आती है, कोई भी संभावना बनती है तो उसे खत्म किया जाए, क्योंकि अब शिंदे गुट के साथ जाने का, मिलने का कोई मौका नहीं है और अब तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हालांकि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को ही इस पर फैसला लेना है, लेकिन संजय राउत पूरी तरीके से इसके विरोध में आ गए हैं। साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को भड़का रहे हैं कि किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे को साथ में ना लें। हालांकि आदित्य ठाकरे चाहते हैं कि अगर दोनों शिवसेना एक हो जाती है तो इसमें बुराई क्या है, लेकिन संजय राउत साफ तौर पर देख रहे हैं कि अगर दोनों शिवसेनाएं एक होगी तो शर्त यही रखी जाएगी कि संजय राउत को साइड किया जाए, संजय राउत के पर कतरे जाएं, संजय राउत साइडलाइन हो जाएं। तो इसीलिए संजय राउत खुद को इस पूरे विलय में कहीं नहीं देख रहे हैं और इसीलिए इस विलय के विरोध में भी आ गए। तो कुल मिलाकर संजय राउत विरोध कर रहे हैं, लेकिन खबरें हैं, लगातार खबरें हैं और उस खबरों से ही खलबली मची हुई है कि उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट एक हो सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिलहाल वो कमजोर हालत में हैं। कमजोर इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी उनके पास नहीं है, जो उनके पिता ने उनकी पार्टी बनाई थी शिवसेना, वो फिलहाल एकनाथ शिंदे के पास है, उनके पास सिंबल नहीं है और ऊपर से विधायक सांसद भी उस तरीके से नहीं है जो उनकी बात सुने। और हालात ये हैं कि शिवसेना यूबीटी बहुत मुश्किल कंडीशन में है और वहीं दूसरी तरफ सरकार में शामिल शिंदे सेना मजबूत हालत में है। उप मुख्यमंत्री खुद एकनाथ शिंदे हैं, उनके साथ कई विभाग हैं, उनके सांसद केंद्र में भी मंत्री हैं। लेकिन अब बड़ी बात, अंदर की बात यह है कि शिवसेना के दोनों गुटों को एक साथ, एक मंच पर, एक पार्टी में लाने की फिर से तैयारियां हो रही हैं और इसके लिए तैयारी शुरू की है यूबीटी के नेता अंबादास दानवे और शिंदे सेना के नेता अब्दुल सत्तार ने। जी हाँ, इन दोनों ने खुले मोर्चे से, खुले दिल से ऐलान किया है कि अब दोनों पार्टियों को एक साथ आ जाना चाहिए। पहले अंबादास दानवे ने कहा कि अब शिंदे सेना और शिवसेना यूबीटी को एक साथ, एक मंच पर आ जाना चाहिए और शिवसेना का विलय हो जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए ठीक है। वहीं अब्दुल सत्तार जो कि शिंदे सेना के नेता हैं, उन्होंने भी यही कहा कि अब शिवसेना को एकजुट हो जाना चाहिए। क्यों? अब दलील क्या दी वो देखिए। दलील में जो बताया उसके मुताबिक ये कहा गया कि बीजेपी छोटी पार्टियों को दबा रही है, खत्म कर रही है और छोटी पार्टियों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है और छोटी पार्टियों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अब यहाँ पर शिवसेना, यूबीटी और शिंदे सेना दोनों को बात यहाँ पर समझ में आई है कि अब बीजेपी से लड़ना है तो एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि अंदर खाने की खबरें ये भी हैं कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, दोनों के रिश्ते बिल्कुल सामान्य कंडीशन में भी नहीं है, ऐसी भी बातें कही जा रही हैं। और यहाँ तक खबरें हैं कि फडणवीस तो इनको बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। वो तो केंद्रीय नेतृत्व की बातें हैं, केंद्रीय नेतृत्व से एकनाथ शिंदे की बातें हुई हैं, तो उस रिगार्डिंग यहाँ पर मुख्यमंत्री फडणवीस थोड़ा सा इन्हें सहन करते हैं। नहीं तो खबरें यही है कि यहाँ पर जो भी शिंदे सेना के खिलाफ चीजें होती हैं तो कई बार मुख्यमंत्री फडणवीस उनमें सबसे आगे होते हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।